सो ऑलराइट गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अनुभव एंड मैं बिलोंग करता हूँ धामपुर से। काफी टाइम से ट्रिप का प्लान रिशेड्यूल हो रहा था, बट फाइनली लास्ट वीक मैंने अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप का प्लान कंप्लीट किया। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे था, जिसकी वजह से हम दोनों को एक लॉन्ग वीकेंड मिल गया घूमने के लिए। मेरे पास कोई टूरिंग बाइक नहीं है और ना ही कोई हाई सीसी बाइक मैं यूज करता हूँ। यामा FZX 150cc बाइक मैं यूज कर रहा हूँ फॉर टूरिंग एंड डेली कम्यूट। मेरी बाइक का नाम है बेला। वैसे आपकी बाइक का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट स्टार्ट। 3 दिन घूमने के लिए हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और देवप्रयाग डेस्टिनेशन को चूज करा। 3 दिन में हमको ये डेस्टिनेशन ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है। डे 1 जर्नी स्टार्ट होती है धामपुर से ऋषिकेश। डिस्टेंस 115 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा, एस्टिमेट टाइमिंग इज 2 hours 30 minutes, बट ड्यू टू ट्रैफिक एंड गर्मी 2 बार ब्रेक लेने के बाद 3.5 घंटे में हम पहुंच गए ऋषिकेश। लॉन्ग वीकेंड की वजह से रश एंड क्राउड काफी ज्यादा था और इसका एहसास हम दोनों को बहुत जल्दी हो गया जब हमने ऋषिकेश में रुकने के लिए रूम सर्च करना स्टार्ट करा। ज्यादा टूरिस्ट की वजह से मोस्टली होटल या तो बुक्ड हो चुके थे या फिर ओवरचार्ज कर रहे थे। काफी मुश्किल के बाद त्रिवेणी घाट पर हमें अपना रूम मिल गया, जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी 1800 रुपए। थोड़ी देर आराम करने के बाद त्रिवेणी घाट पर गए। पहले गंगा जी में स्नान करा और उसके बाद आरती अटेंड की। शाम की गंगा आरती को देखकर मन को सुकून तो काफी मिलता ही है। के बाद थोड़ी देर घाट पर घूमे और उसके बाद लोकल मार्केट और स्ट्रीट फूड को एंजॉय किया। मॉर्निंग हमको जल्दी उठकर देवप्रयाग जाना था, इसलिए जल्दी डिनर करने के बाद रूम पर जाकर रेस्ट किया। ऋषिकेश और देवप्रयाग डिस्टेंस 75 किलोमीटर। सुबह जल्दी उठकर स्नान करा, उसके बाद बाइक पर सामान लोड करने के बाद 7:30 बजे ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए निकल गए। ऋषिकेश में सुबह से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था। बीच में रुककर हमने ब्रेकफास्ट करा एंड देन रीच देवप्रयाग संगम। ऊपर से देखने पर संगम काफी सुंदर और अद्भुत लगता है, जहां एक तरफ शोर मचाती भागीरथी नदी, वहीं दूसरी तरफ शांत और शीतल अलकनंदा नदी, और दोनों नदी आपस में मिलकर गंगा नदी में बदल जाती हैं। संगम घाट पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। नदी के ऊपर बने इस पुल को पार करके आप संगम घाट तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हो। दोनों नदी के संगम को देखना और इसका अनुभव करना अपने आप में ही काफी अद्भुत और काफी सुकून देता है। थोड़ी देर यहाँ पर रुककर और यहाँ के नज़ारों को देखने के बाद वापस देहरादून के लिए निकल गए। लॉन्ग वीकेंड की वजह से ऋषिकेश में ट्रैफिक जाम बहुत था। 10 से 12 किलोमीटर तक ट्रैफिक की कंडीशन बनी हुई थी। काफी ज्यादा टूरिस्ट दिल्ली NCR से ऋषिकेश घूमने के लिए आए हुए थे। ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा हमारे ऋषिकेश में ही खराब हो गया। देहरादून पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए थे। वहां पर जाकर हमने रूम लिया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 1200 रुपए। रूम पर सामान रखा और थोड़ी देर हमने वहां पर रेस्ट किया। उसके बाद हम घूमने निकल गए टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर में जाकर हमने आरती अटेंड की। वापस आने पर हमने डिनर किया और उसके बाद हमने रेस्ट किया रूम पर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से बैग पैक करा और निकल गए सहस्त्रधारा घूमने के लिए। बाइक को पार्किंग में पार्क करा, सामान अनलोड करा। सामान को रखने के लिए हमने वहां पर लोकल लिया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 150 रुपए में। हमारा सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो गया था। हमारे पास 2 हेलमेट थे, 2 बैग, शूज एंड क्लॉथ। यहाँ पर नहाने और मस्ती करने के बाद वापस निकल गए घर के लिए। रास्ते में हरिद्वार रुककर हमने लंच करा और फिर एक लॉन्ग राइड। डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिप का टोटल कॉस्ट मेंशन कर दिया है। टोटल रूम कॉस्ट, फूड कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट, डिस्टेंस कवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।